जय गुरुदेव। युग गीता से उठो भारत, स्वयं को योग में प्रतिष्ठित करो। गीता के शाश्वत सत्य को प्रभु श्री कृष्ण अपने अंतिम 2 श्लोकों में कही गई बात द्वारा अधिक प्रभावशाली ढंग से वर्णित कर ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक इस महत्वपूर्ण अध्याय 4 का समापन कर देते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। श्लोक 41वां। भावार्थ, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि द्वारा समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और ज्ञान द्वारा जिसके सभी संशय नष्ट हो गए हैं, उस आत्मपरायण पुरुष को कर्म बांधते नहीं है। तस्माद् ज्ञान संभूतम ह्रस्तं ज्ञानास्यनात्मनः चिद्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। श्लोक 42वां। भावार्थ, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय को विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काटकर समत्व रूपी योग में स्थित हो एवं युद्ध के लिए खड़ा हो जा। संशयों से मुक्त हो। पहले भगवान ने यह कहा कि श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है एवं फिर यह बताया कि अज्ञानी श्रद्धाहीन व्यक्ति जो संशयों से ग्रस्त रहता है अंततः विनाश को प्राप्त होता है। उसे किसी भी काल में सुख की प्राप्ति नहीं होती। यह एक प्रकार की दुखद नकारात्मक स्थिति है। ऐसी मनः स्थिति में हमें बहुत से लोग प्रायः सारे समाज के सभी वर्गों में छाए दिखाई देते हैं। उनका एक ही काम है निरंतर संशय करना। तर्क और श्रद्धा में तर्क को अधिक महत्व देना। वे अपने परिकर के सभी व्यक्तियों की नियत कर्म भावना एवं प्रयोजन पर अविश्वास रखते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक शब्द पर बिना किसी विचार के संदेह रखते हैं। भगवान के अनुसार उनके संशय उनके अज्ञान के कारण गैर जिम्मेदारी से भरी भ्रांतियों के कारण ही होते हैं। जब व्यक्ति का न तो अपने आप में और न अपने आसपास के संसार में ही विश्वास होता है, तो उसे इस संसार में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं मिलती। साथ ही परलोक में भी उसे दुर्गति का ही सामना करना होता है। उसे कहीं भी किसी भी काल में सुख न मिलने का कारण मात्र यही है कि वह निरंतर शंकाओं से घिरा रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान लाभ प्राप्त करते हैं, अन्य कोई और नहीं। गीता एक मानव शास्त्र। गीता वस्तुतः मनोविज्ञान की एक पाठ्य पुस्तिका है। यह एक प्रकार का मानव शास्त्र है जो वातावरण और परिस्थितियों से बिना प्रभावित हुए एक श्रेष्ठ कर्मों में निरत कर्मठ जीवन जीने हेतु हम सभी को प्रेरित करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत हुआ है।
हमारा प्रतिनिधित्व यहाँ अर्जुन कर रहा है। वह बड़ा संशय में है और यह संशय अज्ञान से जन्मा है। उसे लगता है कि जीतने के कोई अवसर नहीं है। कहाँ उसकी अपनी 7 अक्षौहिणी सेना और कहाँ शत्रु की विराट सेना का बल। उसके मन में अपने ही प्रति अविश्वास है कि जीत नहीं पाएंगे। इस आत्मविश्वास के अभाव में जो स्वर उसके मुंह से निकल रहे हैं वे अज्ञान जनित हैं। लौकिक दृष्टि से विवश अर्जुन देखकर भी एक तथ्य को नकार रहा है, वह यह कि सब कुछ प्रतिकूल होते हुए भी श्री कृष्ण उसके साथ हैं। यदि इतना मात्र दृढ़ विश्वास वह कर ले तो वह सारी ग्लानियों उदासीनताओं पर विजय प्राप्त कर युद्ध क्षेत्र में पूरे संकल्प बल के साथ खड़ा हो सकता है। यहाँ अर्जुन की पग पग पर परीक्षा है। गीता के हर श्लोक के साथ उसकी ही नहीं हम सब की भी परीक्षा हो रही है कि जीवन संग्राम में हम स्वयं को कितना तैयार रख पाते हैं। कर्मठता, कर्तव्य परायणता बिना श्रद्धाजन्य ज्ञान के नहीं आ सकती और उसके लिए अपनी गुरु सत्ता पर दृढ़ विश्वास, उनके दिए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पात्रता का विकास, साधन परायणता एवं संयमशीलता का कड़ा अभ्यास चाहिए। जो व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण वाले हैं वे तो स्वतः उस ज्ञान को अपने आप ही यथा समय अपनी आत्मा में पा लेते हैं, पर सामान्य पुरुष जो संशयों में भटकते रहते हैं, तरह तरह के तर्कों द्वारा सत्य को पाने का प्रयास करते हैं, श्रद्धा उनके अंदर से उपज ही नहीं पाती। वे तो मानो निरंतर भटकते रहते हैं। वे इस लोक में नाश को प्राप्त होते हैं और फिर इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों तक 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। रखे गुरु के ज्ञान पर दृढ़ विश्वास। हम अपनी गुरु सत्ता के वचनों पर यदि दृढ़ विश्वास रखते हैं, हमारे मन में उनके निर्धारणों, युग निर्माण की उनकी भविष्यवाणी तथा घोषणाओं पर विश्वास है, तब हमारी दुर्गति क्यों हो। हमने तो यह मान लिया है कि हम अकेले हैं, हमें ही सब कुछ करना है। औरों के आचरण हमें जल्दी दिख जाते हैं तो हम संशयों से गिर जाते हैं। हम अपने आप को देखने, अपनी श्रद्धा संवर्धन करने का, ज्ञान प्राप्ति के परम पुरुषार्थ में तत्पर होने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए हमारी भी स्थिति वही होती है जो अर्जुन की हो रही है। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय भगवान की संभवामि युगे युगे के आश्वासन से व उनके द्वारा सूर्य को बताए गए योग की चर्चा से आरंभ हुआ था। कर्म अकर्म विकर्म की परिभाषा समझाते हुए, पंडित जनों की व्याख्या तथा यज्ञ के दार्शनिक पक्ष का विवेचन करते हुए, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, किसको प्राप्त होगा व इस ज्ञान की महिमा कितनी बड़ी है, इन सब विवरणों के साथ अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में खड़े होने की गर्जना भरी लताड़ पर समाप्त होने जा रहा है। कैसे कैसे उतार चढ़ाव आए हैं इस अध्याय में, पर यह अध्याय कर्म योग पर आरूढ़ एक महापुरुष के लिए
एक संकल्पित अनुष्ठान लिए कार्य कर रहे संगठन के लिए एक निर्देश पुस्तिका है। कर्मयोगी को कैसा होना चाहिए, उसके कर्म दिव्य कब बनेंगे तथा बिना श्रद्धा व ज्ञान के कर्मों को दिशा कैसे मिलेगी, इन्हीं सब प्रतिपादनों पर टिका है यह अध्याय, जिसकी पराकाष्ठा पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ बार बार भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे मन में कोई संशय हो तो निकाल दे। यदि संशय लेकर जिएगा, कर्मयोग के पथ पर आरूढ़ नहीं होगा, तो तेरी आत्मा विनाश को प्राप्त होगी। इसीलिए संशयों से मुक्त होना अनिवार्य है। भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, आत्मवान को कर्म नहीं बांधते। ऐसे व्यक्ति को जिसने विवेक द्वारा अपने समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को जिसका अंतःकरण उसके वश में है, कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती चली जाती है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जिसे नाचना आ जाए उसके पांव गलत नहीं पड़ते। तो जिस आत्मा ने स्वयं को परमात्मा को अर्पित कर दिया है, जिस दिव्य कर्मी के सभी कर्म पर ब्रह्म को समर्पित हैं, उससे कभी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। उसके मन में ऐसा कोई भाव भी कभी पैदा नहीं होता। वह कर्म बंधन से मुक्ति पाकर जीवन मुक्त हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कभी मौज में आते थे तो एक गीत सुनाते थे, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। इस गीत की एक पंक्ति सुनाकर वे कहते थे कि ऐसे व्यक्ति की चाल फिर गलत हो ही नहीं सकती। लय और ताल के साथ ही वह चलेगी। ऐसा व्यक्ति कभी गलती नहीं करता, क्योंकि परमात्मा उसका हर क्षण संचालन करते हैं। वह कर्म योग में सिद्धि प्राप्त कर चुका है। जो बात ठाकुर ने कही है कि नाचना सीखने पर गलत पांव नहीं पड़ते, वही भाव इस पंक्ति से भी निकलता है कि उपास्य इष्ट के अनुशासन में ही फिर कर्मों का संपादन होने लगता है। परम सत्ता के अनुशासन रूपी घुंघरू बंध जाने पर समर्पित साधक फिर वही चाल चलता है जो कि एक कुशल कर्मयोगी को चलना चाहिए, पूर्णतः त्रुटिहीन सर्वांग पूर्ण कौशल से भरी हुई। क्रांतिकारी गर्जना। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ समस्याओं से भागने को नहीं कहा जाता, अपितु दृढ़ता पूर्वक डटे रहने और बुद्धिमत्ता पूर्वक अपनी मनः स्थिति से परिस्थिति को नियंत्रण करते हुए कर्म करते रहने हेतु प्रेरित किया जाता है। गीता शुभ शक्तियों के नायक देव पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन के प्रति संबोधित है एवं हे भारत, उठो, युद्ध करो, अनीति को जड़ से उखाड़ फेंको। यही योगेश्वर का अंतिम उपदेश है। क्रांतियां जब कभी भी होती है तो भगवान का यही आदेश है कि कंदराओं में मत भागो, डट कर मोर्चा लो, अनीति से, कुरीतियों से, वैचारिक प्रदूषण से एवं सतत सम्यक कर्म करते रहो, यही तुमसे अपेक्षा है। 41वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि जब विषयों व स्वार्थों की कामना से युक्त कर्मों का दिव्य योग भावना द्वारा त्याग कर दिया जाता है, तो अशांतिदायक वासनाएं समाप्त होती चली जाती हैं।
अध्ययन मनन द्वारा इससे आंतरिक ज्ञान में वृद्धि होती है, जो गुरु समर्पण से मिलता चला जाता है। वासना युक्त अंतःकरण में ऐसे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, जिसके प्रकाश में हमारी बुद्धि पर घने घटाटोप बादलों की तरह छाए संशय निवृत्त हो जाते हैं। ज्ञान सूर्य मानो उन बादलों को, अज्ञान जन्य भ्रांतियों को अपने प्रकाश से छांट देता है, नष्ट कर देता है। ऐसा व्यक्ति स्वतः आत्मपरायण हो जाता है। वह परम चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। फिर इस लौकिक जगत और उसकी क्रियाएं उसे वासनाओं की बेड़ियों में नहीं जकड़ पाती। ऐसी स्थिति में मनुष्य भीतर योग में स्थित रहकर बाहर सभी बुद्धिमता पूर्वक किए जाने वाले कर्मों का संपादन कर लेता है। जैसे माँ का ध्यान घरेलू कामकाज में लगा होते हुए भी पालने में पड़े अपने शिशु की ओर निरंतर लगा रहता है, आकाश में उड़ती चिड़िया घोंसले से दूर होते हुए भी अपने बच्चे का ध्यान बराबर रखती है। हमारी गुरु सत्ता सूक्ष्म रूप में विद्यमान युग निर्माण के कार्यों का संपादन करते हुए भी हमारी ओर ध्यान निरंतर योग क्षेम वहाम्यहम के भाव से बनाए रखती है। ये भी दिव्य कर्मी भी परम सत्ता से कभी भी विमुख नहीं होते। बहिरंग जगत में कर्म करते हुए भी वे वस्तुतः अकर्म में लीन रहते हैं। इस तरह कर्म करते रहने से मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व को जकड़ने वाली नई वासनाएं उत्पन्न नहीं हो पाती। कर्म नहीं बांधते शब्द से भगवान का वही आशय है। अज्ञान और उससे जन्य भ्रांतियों से मुक्ति ही वह राजमार्ग है जो व्यक्ति को सही अर्थों में कर्मयोगी बनाता है। संशय को काटें ज्ञान की खड्ग से। जब मनुष्य को वास्तविक आत्म तत्व का अनुभव हो गया, जो अहंकार और कामोद्वेगों से ढका हुआ था, तो उसकी समस्त भ्रांतियां भी मिट जाती हैं। तब भगवान यह कहकर उपसंहार करते हैं, हृदय स्थित अज्ञान से उत्पन्न आत्मा संबंधी संशय को ज्ञान की खड़क से काटकर योग में स्थित हो जा। उठ हे भारत, तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। कितना ओजस्वी उद्बोधन है, कितना मर्म से भरा, ज्ञानोपदेशों से भरा कर्मयोग के प्रतिपादन का समापन है। अगले अध्याय यानी कि 5वें अध्याय में जो कर्म संन्यास योग नाम से प्रसिद्ध है, के पूर्व भगवान ने अर्जुन को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। आत्मा के तात्कालिक और अपरोक्ष अनुभव, इसके स्वरूप के संबंध में जो भी संशय से व्याप्त हो, उनसे निवृत्त हो जाना ही उचित है। यही संशय हमें अहम भाव में पकड़े रहते हैं और ये अज्ञान से जन्मते हैं। प्रभु कहते हैं, इस अज्ञान जनित संशयों को अपरोक्षानुभूति की विवेक ज्ञान की खड़क से नष्ट कर दो, काट डालो। यदि हम प्रभु को निरंतर अपने आसपास विद्यमान मानकर निरंतर जागरूक बने रहकर उनके प्रति अपने कर्मों के अर्पण का भाव रखें, तो हम योग में स्थित हो जाते हैं, यज्ञ भाव से कर्म करने लगते हैं। सारे अध्याय का सार संक्षेप यहाँ आ गया है। कितनी विचित्र बात है, गीता युद्ध क्षेत्र में कही जा रही है।
मोहग्रस्त अज्ञानी अर्जुन को योगेश्वर कर्मयोग का संदेश दे रहे हैं एवं बार बार यही कह रहे हैं कि तू युद्ध कर। हमें लगता है कहाँ योग जैसा उच्च स्तरीय दर्शन एवं कहाँ युद्ध, पर यही तो काव्य के लालित्य की विलक्षणता है। चाहे वह महाभारत का युद्ध क्षेत्र हो, चाहे हमारे अंतर जगत का देवासुर संग्राम, हमें सदैव इसी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। चाहे हम लौकिक जीवन जी रहे हों, व रैदास की तरह, रैक्य की तरह, सदन कसाई की तरह निर्लिप्त भाव से कर्मयोगी की भांति जीना चाह रहे हो, हमें उसी उच्चतर कर्मयोग की आवश्यकता होगी। युग निर्माण का कार्य नई दुनिया बनाने, नया इंसान बनाने का, ज्ञान यज्ञ वाला, विचार क्रांति का महापुरुषार्थ, इसीलिए तो हमारे लिए एक उच्च स्तरीय कर्मयोग बन जाता है। इस प्रकार का संपादन करते करते हमारी चेतना विस्तृत होती चली जाती है, जागरूकता बढ़ती है, प्रतिकूल परिस्थितियां बदलती हैं तथा आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। हम सभी समस्याओं का सामना श्रद्धा से भरे हृदय, विवेकजन्य ज्ञान तथा त्याग भाव से करने को तैयार हो तो सफलता मिलती चली जाती है। उठो भारत, योग का आश्रय लो। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है। संसार उसके लिए एक क्रीड़ा स्थली है। सांसारिक समस्याओं से एक बुद्धिमान एवं संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। गीता युवा शक्ति को संबोधित करती हुई कहती है, अज्ञान से बाहर निकलो, एक ऐसे जीवन की तैयारी करो जिसमें तुम उद्यम पूर्वक प्रयत्नरत हो सको, भावी पीढ़ियों के लिए महानतम उपलब्धियां अर्जित कर सको। जब भी कोई जाति समाज ऐसे यज्ञ कर्म अधिकाधिक परिमाण में व्यापक स्तर पर सेवा भाव से करने को तैयार हो जाते हैं तो युग बदलने, महाभारत के निर्माण की संभावनाएं साकार होने लगती हैं। गीता का यह आह्वान है, उत्तिष्ठ भारत, हम सब के लिए, ऊर्जा से भरी युवा शक्ति के लिए, संवेदना से भरी मातृशक्ति के लिए यह आह्वान। मात्र भारत नाम से यह संबोधन अर्जुन को ही नहीं है, पांडव राजकुमार के लिए ही नहीं है, अपितु सभी कालों व युगों के सभी मानवों के लिए है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, संस्कृति, वर्ग से जुड़े हों। प्राचीन राजा भरत के वंशज होने के नाते अर्जुन को भारत संबोधन किया जा रहा है। संस्कृत में भा का अर्थ है प्रकाश, दीप्ति। रत का अर्थ है जो रमण करता है। इस प्रकार भारत का अर्थ हुआ जो ज्ञान के प्रकाश में रमण करता है। ऐसा हमारा गौरवशाली देश है जिसके नाम से ही ज्ञान का महात्म्य प्रतिपादित होता है। वास्तविक ज्ञान के प्रकाश में भास्कर देवता के आभा मंडल में कर्मठ जीवन जीने वाले देवदूतों का देश है भारत। इस देश की कोई सीमा नहीं, यह तो एक विश्व राष्ट्र की परिभाषा है। जैसे जैसे देव संस्कृति का ज्ञान प्रकाश दिग दिगंत तक फैलता चला जाएगा, सारा विश्व भारत बनता चला जाएगा। पहले भी ऐसा रहा है और ऐसी क्रांतिकारी बेला में ही यह युग गीता लिखी जा रही है, जब यजुर्वेद का सा प्रथमा संस्कृति ही विश्ववारा वाला संकल्प पुनः जीवंत होने जा रहा है।
श्री कृष्ण की परिभाषा के अनुसार सच्चा भारतीय वही है जो साहस पूर्वक ज्ञान के प्रकाश में कर्मपरायण जीवन जीने और परमात्म तत्व की अनुभूति पाने हेतु तत्पर हो, कर्म योग में स्थित हो। हम सभी को चिंतन करना चाहिए कि क्या हम इस परिभाषा पर खरे उतरते हैं। हम अपने विश्वासों को व्यवहार में लाने का साहस दिखाने की स्थिति में हैं कि नहीं। हम अपनी निम्नगामी प्रवृत्तियों और विषय वासनाओं से लड़ने के लिए गतिशील है कि नहीं। यदि है तो हम सभी को संबोधन है परम सत्ता का, भगवान श्री कृष्ण का, कि उठो भारत, भारतवासी देवपुत्रों, अमृत पुत्रों, अपनी गरिमा को पहचानो एवं स्वयं को योग में प्रतिष्ठित करो। बस इसी एक विलक्षण बिंदु पर गीता का यह महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो जाता है। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव।